मुझे उन्होंने स्टोरी सुनाना शुरू की बिल्ले पहलवान से। मैंने कहा भट्ट साहब हम आज की बात करते हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं भट्ट साहब तुसी सुलह वास्ते आए जे, मैं तुहानू पहलों ये दसना चाहना कि गल शुरू कित्थों होई, मेरी गलती कित्थे वे, मेरी कुताही कित्थे वे, मेरी ज़्यादती कित्थे वे, पहलों तो मैं तुहानू सारी स्टोरी सुनावांगा तुहाडे ताकि तुहानू ये पता होवे। फिर तुसी जाके बलाज बच्चा है कुछ गल्लां दा हो सकदा उन्होंने पता ना होवे तो उन्होंने तुसी जाके दसो, जिथे मेरी गलती होएगी उहदी मैं माफ़ी मंगांगा, जिथे मेरी गलती नहीं ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਸੀ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਧਰ ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਕੀਤੀ ਚੌਕ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਈ और वो थ्रू आउट बिल्ले पहलवान तो उन्होंने शुरू की थी। लंबी स्टोरी सी। बहरहाल उन्होंने मैं कहा जी ठीक है तुहाडी मैं सारी गल सुन ली। जिथे उन्होंने कहा जी मेरी गलती उस खानदान नाल मैं कीती होएगी मैं तस्लीम करांगी कि इस जगह ते मेरी गलती है, ओदी मैं माफ़ी चाहवांगा। सुलह यही होती है, यही होती है ना जी सुलह के जब बंदा एक अपनी गलती मान लेता उसकी माफ़ी मांगता है तो यही सुलह होती है। आप उसकी गलती की उसको माफ़ी दें, माफ़ करके सच्चे दिल से आप सुलह करें। वो सारी स्टोरी मैंने उनकी सुनी। सुनने के बाद फिर वो सारी स्टोरी मैंने बलाज को बताई। अच्छा। क्योंकि ये जिम्मेदारी बलाज ने मेरी लगाई थी। बलाज ने कहा कि भाईजान बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है जो उन्होंने बताया है आपको ये ऐसे ही है। ऐसे उसने मान लिया उनके बिल्कुल ऐसे ही है कि फ़लाँ जगह पे ऐसे हुआ, फ़लाँ पे जो उन्होंने बताया। उसने अपनी गलती को कहीं पे तस्लीम किया? तस्लीम उन्होंने किया। जो टीपू पहलवान का मर्डर होता है ना, हाँ, वो उन्होंने तस्लीम किया कि उसमें मेरी गलती है। उससे ये तीफी भट्ट साहब ने तीफी भट्ट साहब ने आज देखे वो दुनिया में नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला जो मेरी बात हुई वो अमानत है। हाँ जी, बात जो हुई वो अमानत है। तो उन्होंने कहा जी बिल्ले पहलवान के मर्डर में मेरा कोई तल्लक नहीं था, उसकी मैं न्याय भी दूंगा, सफाई भी दूंगा। टीपू वाले में मेरा था गुनाह, उसकी मैं माफ़ी मांगूंगा। ये मेरे बच्चे हैं, मेरी औलाद है। एक उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी थी लास्ट पे ना, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी थी। उन्होंने कहा भट्ट साहब मैं ये चाहना वा असी बरादरी भी हाँ, असी सुलह यहो जी कर लीए कि आपस में कोई रिश्तेदारियाँ कर लीए, बच्चे बच्चियों का एक दूसरे के साथ हम रिश्ते तय कर लें और ये आने वाली हमारी नस्लें दुश्मनी भूल ही जाएं। ये बहुत बड़ी बात थी। एक इतना बड़ा बंदा इतनी बड़ी बात ये जब कहता है तो मेरा जो ज़िंदगी में देखा है सीखा है, मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा ये बात मैं सारी बलाज को मैंने बताई। उसने कहा भाईजान ठीक है, अब मैं फैमिली में फिर मशवरा कर लूँ। बात तो मेरी पहले भी हुई है ख़ानदान में, ये बातें मैं उनको भी सबको बताता हूँ। रिश्ता किसके करने, कौन की रिश्ते? मतलब बच्चे ये भी जवान थे, बलाज के भाई उसके फतेह और इसके लिए मसहब के लिए, इनके लिए कुछ जिसकी बच्ची जवान है उसका बेटे का हो जाए, जिसके बेटा जवान है कोई बच्ची है तो बच्ची का, इस तरह आपस में फैमिली में शादियाँ हो जाए, ऐसे हो जाए ताकि हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई ख़त्म हो जाए। अच्छा ये बात आज मैं आपको बता रहा हूँ या मैंने बलाज को बताई थी या आज आपको बता रहा हूँ। मैं भी वही सुन रहा हूँ, मैं बड़ा और ये बड़ी बात है। मैं देखें लाइव ये बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, जो मेरी बात उनके साथ हुई थी जी। तो उसके बाद फिर ये बात हमारी चलती रही है। भट्ट साहब गए फ़ोन करके मेरे साथ ये बात करते थे कि जी आपने बताया है, फिर क्या जवाब मिला है। वो बलाज चूँकि बड़ा ख़ानदान था, ज़ाहिर है टीपू पहलवान के अपने ससुराल भी थे, ननियाल भी होते हैं, ददयाल भी होते हैं, बड़ी फैमिली के। वो मशवरा बताता रहा था बलाज मुझे कि भाईजान आज मेरी घर में बात हुई है, मामू से हुई है, फ़लाँ से हुई है। इंशाल्लाह जो ज़्यादा हमारे फैमिली मेम्बर हैं ना वो इस बात पे एग्री हैं। एक दो रह गए, मैं वो भी करके फिर आपको बताता हूँ। इस दौरान जिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी ना कि ये कुछ सुलह हो, ये करीब आ जाएं,
ज़ाहिर है बात वो मशवरा बलाज कर रहा था, बात एक दूसरे से चलती चलती, और उसमें मैं समझता हूँ कि बात बड़ी लंबी है, अगर लेके निकलते जाएं लंबी होती जाएगी लेकिन बात। बताते हैं, हमारे पास टाइम है, आप बताएं। तो बलाज का फिर मर्डर होता है, ये सुलह की बातें चल रही हैं, ये सुलह की बातों के दौरान मर्डर होता है उसका। इस दौरान होता है। तो पीठ में छुरा घूमने वाली बात हो। वही हुई ना जो बाबर भाई की मिसाल मैंने आपको सुनाई कि सांप पाला, इसी तरह कुछ सांप बलाज ने पाले हुए थे और उनको वो अपना भाई समझता था। आप एहसन शाह की बात कर रहे हैं? एहसन शाह की बात, एहसन शाह के साथ वो हर बात शेयर करता था। जब ऐसे सांप जो आपने पाले उनके साथ आप दिल की बात शेयर करेंगे तो वो बातें फिर नागवार उनको गुजरती। अच्छा ये बताएं कि एहसन शाह का रोल क्या था इस सारे के अंदर? वो तीफी भट्ट साहब को मिलता था, क्या बातें करता था? फिर अगर आप बीच में थे तो तीफी भट्ट साहब ने आपसे क्यों नहीं पूछा? जी मैं बताता हूँ। जब आप किसी को इतना इज्जत दे देंगे ना कि उसके कद काट से ज़्यादा बढ़ के, और फिर उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश, वो फिर सांप बन के डसेगा आपको। एहसन शाह को इतनी इज्जत बलाज भाई ने दी थी, फाइनेंशली, गाड़ी, पैसा, हर चीज़ सपोर्ट उसको करता था कि ये मेरा भाई है। कुछ ऐसे एक दो वाक़यात हुए, एहसन शाह की हरकतें जो थी वो बड़ी गलीज़ किस्म की थी। लड़कियों का धंधा, ये जेन्युइन बात है। ये कुछ लोग कहते थे ये इल्ज़ामात हैं, ये जेन्युइन बात है कि वो ऐसे धंधे करता था। गंदा आदमी था, मर गया कहना नहीं चाहिए, मगर तकलीफ़ से बंदा कहता है कि जिसने इतनी बड़ी बर्बादी की बुनियाद रख दी, फौत हो गया, उसके बारे में अब उसकी गंदगी क्या उछाले। हाँ जी। आगे बलाज ने उसको रोका था इस बात पे। एक ख़तून ने बलाज को फ़ोन करती दुबई से कि बलाज भाई ये मुझे यहाँ पे लेके आया, मुझे ये सेल कर रहा है, बेच रहा है, आगे मेरा सौदा कर रहा है। इसने समझा मैं सोई हुई हूँ, मैं सुन रही थी बात। बलाज भाई ने, उसने कहा मेरी जान बचाएं। बलाज भाई ने इसको फ़ोन किया कि किधर हो? दुबई। उसने कहा फौरी इधर आओ, जो तुम्हारे साथ इसको लेके सीधे मेरे पास आओ। वहाँ पे बलाज भाई ने उसके सर पे हाथ रखा लड़की के, उसको कहा अपने घर इज़्ज़त के साथ जाओ। इसको कहा कि ख़बरदार ऐसी दोबारा शिकायत ना आए। वो दिहाड़ीबाज था, काम पकड़ता था, बलाज भाई के नाम इस्तेमाल करता था। ऐसे एक दो वाक़यात बलाज भाई तक जब पहुँचते हैं ना, तो उन्होंने कहा यार मैं तुम्हारी जेब में खर्चा डालता हूँ, तुम्हें गाड़ी दी हुई है, क्यों इस तरह की शिकायतें आती हैं तुम्हारी? फिर उसने उसको रोकना शुरू किया। जब उसको रोकना शुरू किया तो वो सांप बन के डसना शुरू कर दिया। उसने किस तरह ख़राब की ये सारी सुलह? ये इस तरह कि उस दौरान एक सुहेल, मलिक सुहेल साहब, जिनका ताल्लुक़ था तीफी भट्ट साहब के साथ, ये उसका मोहल्लेदार, रावी रोड वाले जी, ये उसका मोहल्लेदार था। ये आपस में इनकी हेलोआई होती है। वो इनको फिर कहते हैं कि तुम कमे तो मैं तेरी मुलाकात करवा देना। उन्होंने कहा जी करवा दो। अब ये उस बैकग्राउंड में हो रहा है जब आपकी सुलह भी बातचीत आप कर रहे हैं, सुलह की बातचीत चल रही है। जब इस तरफ इसको बलाज भाई को एक दो नेगेटिव इसकी जो शिकायतें उस पर रोकता है, ये दिल में बिठा लेता है कि बलाज मैनू होने में पाबंदियां लाने लग पे। यही लफ्ज़ मैं सांप का कहता हूँ कि जो सांप को आप दूध पिलाते हैं तो वो आखिर सांप का बच्चा उसने डसना ही है। इसने दिल में बिठा लिया कि बलाज मेरे तो रो पाने लग गया, क्योंकि प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा था उसको मिल चुका। जी ऐसे ही हर जगह, हर महफिल में, हर शादी में साथ मलिक सुहेल साहब शार्ट करते हैं बात को कि उसको उठाते हैं, तीफी भट्ट साहब से मुलाकात करवा देते हैं। अब जब ऐसा बंदा बात करेगा तो भट्ट साहब को यकीन हो गया कि ये बलाज मुझे मरवा देगा। इसने फिर एहसन शाह ने उनको डरा इतना दिया कि भट्ट साहब तुहाडे नाल धोखा ये है वो है, इन्हें तुहानूं मरवा देना है। असीं जदों बहीदा ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 2026 ਜਾਂ मैं अपने प्यो को या ये मेरे प्यो को। इस तरह के अल्फाज एहसन शाह ने भट्ट साहब को बताए। तो उन्होंने कहा जी तेरे पास क्या सबूत है?
मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात पे। उसने कही मैं तो रिकॉर्डिंग सुना दें। ये शाम को सारे दोस्त इकट्ठे बैठते थे, आपस में गपशप लगाते थे। इसने जानबूझ के फिर बात छेड़ी, और छड्ड तू हो तेरे प्यो के कातलों का की करना है, एवें गल्लां करता रहना है। क्योंकि बहुत आपस में फ्रेंड हाँ थे जी ना, बिल्कुल ऐसी है, उलट-डुली एक ही बातें जगह थी पे इनकी। बैठते थे। उसने फिर वही जैसे देखे, एक दुनियादारी में अंदर से बंदा टूटा होता है, मगर अपना भरम रखने के लिए बंदा बात तो करता है ना, नहीं फलाने दी ऐसी दी तैसी। जवान बच्चा था जी, कर गया बात। हाँ जी। उसने फिर वही बात रिपीट किया। उन्होंने कहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ क्या देगा, या मैं नहीं हूँ नहीं, या मैं अपने प्यो को जाऊँ, अपने मेरे प्यो को। उसने वो उसकी बात की रिकॉर्डिंग की, और वो सुना दी। वो सुना दी कि जी लो सबूत भी ले लो। फिर उसने कहा जी आप बात करो, मुझे क्या दोगे, मैं आपको उसका थड़ा भी दिलवाऊंगा। ये फिर इनकी आपस में डील होती है। भट्ट साहब भी सुलह चाहते थे, बलाज भी सुलह चाहता था। इस बंदे ने डरा इतना दिया कि मेरा जो अपना अंदाज़ा है कि इन बातों से जब आप किसी को कहेंगे कि भाई वो तो है कहना है, तुसी सुलह दियाँ गल्लां करदे जे पे, हाँ, दिल में आ जाती है बात कि तो ये हो जाता है। इतना बड़ा इस बंदे ने ये शहर लाहौर का तबाही करवा दी।